आज हम आपको सुनाएंगे कहानी उस जेकब डायमंड की जिसकी कीमत थी 900 करोड़। तब भी उसको एक दराज में एक जूते के अंदर छुपा के रखा गया था। कहां से आया था वो और क्यों छुपाया गया था उसे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत एक यात्रा में। इतिहास के गर्भ से आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी जो बताएगी आपको जेकब डायमंड के बारे में, क्यों उसे छुपाया गया, क्यों जाना पड़ा निजाम साहब को कोर्ट, क्या थी पूरी कहानी। तो चलिए मेरे साथ और जानिए कहानी जेकब डायमंड की। 30 मार खान मूवी हम सबको पता है। ये 140 साल पुरानी कहावत है जो कि शुरू हुई थी 6वें निजाम महबूब अली खान, जिनको 30 मार खां कहा जाता था क्योंकि उन्होंने 30 शेरों का शिकार किया था। ये किस्सा है सन 1911 हैदराबाद का। 6वें निजाम महबूब अली खान की मृत्यु हो चुकी थी और अब शासन की कमान आई थी उस्मान अली खान के पास। जब 7वें निजाम उस्मान अली खान अपने पिताजी का सामान इकट्ठा कर रहे थे ताकि उसको दान दिया जा सके, तो उनके ही कमरे के दराज से उनको एक जूता मिला। उन्होंने जूता निकाला तो उन्हें महसूस हुआ कि जूते के अंदर कुछ है। जब उन्होंने जूते के अंदर हाथ डाला तो अंदर से एक चमचमाती चीज बाहर आई। ये चीज थी जेकब डायमंड, जो दुनिया का बहुत मशहूर हीरा है। निजाम साहब को लगा कि अगर ये असली होता तो जूते में क्या कर रहा है, इसलिए उस्मान अली खान निजाम ने उस हीरे को अपने ऑफिस में पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया। वही पेपर वेट दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक था और आज वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गोदामों में मुंबई में पड़ा है। अगर आप कभी भी किसी अमीर भारतीय के बारे में सोचेंगे तो आपके जहन में अदानी और मुकेश अंबानी जी का नाम जरूर आएगा। पर एक ऐसा आदमी जो लगातार 10 साल तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहा, वो था उस्मान अली खान 7वें निजाम। इनकी कुल संपत्ति 94.3 बिलियन US डॉलर थी, जो अब भी दुनिया के 12 रिचेस्ट लोगों में हैं। मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी जो हैदराबाद पे राज किया करते थे, फरवरी 1937 में उनका नाम टाइम मैगजीन के कवर में आया था जब उनकी संपत्ति बताई गई थी 230 बिलियन। एक बार एक ब्रिटिश नागरिक को उनका तहखाना देखने का मौका मिला तो वो क्या देखता है, तहखाने में जैसे ही वह सीढ़ियों पर पहुंचा, सामने बहुत सारी लारियां और ट्रक थे और जिनके टायरों की हवा निकाली जा चुकी थी। उन ट्रक और लारीज में भरे हुए थे सोने के सिक्के और हीरे, और उन ट्रक्स के ऊपर तरपाल डाल दी गई थी। आप पूछेंगे निजामों के इतनी दौलत का सोर्स क्या था, तो अभी आपको बताते हैं। निजामों की इतनी दौलत का सोर्स था वो हीरे जो कि निकलते थे गोलकोंडा की खानों से। इन गोलकोंडा की खानों पे जो भी हीरे निकलते थे उन पे पूरा अधिकार राजा का होता था, और तब यही गोलकोंडा की खानें पूरे दुनिया में एकमात्र हीरो का सोर्स होती थी। इसलिए निजाम इतने अमीर थे, इतनी शानो शौकत थी। काल चक्र हमेशा चलता रहता है। जो निजाम एक समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और वह इकलौता साधन थे हीरो के, अब वह इकलौता साधन नहीं रहे थे। जिस तरह उगता हुआ सूरज अस्त होता है, वही हुआ निजाम घराने के साथ। वो समय था 1860 का। अफ्रीका की खदानों से हीरे निकलने शुरू हो गए थे और हिंदुस्तान का व्यापार फीका पड़ गया था। हिंदुस्तान से निर्यात होने वाले हीरो में भी कमी आ गई थी। उसी टाइम पे नवाब की मुलाकात हुई जेकब से, जो कि एक जौहरी था। जेकब ने निजाम साहब महबूब अली खान को बताया कि उसके पास 184 कैरेट का हीरा है जो उसने अफ्रीका से खरीदा है। जब निजाम ने यह सुना तो उसने बोला कि आप मुझे उसकी फ़ोटो दिखाएं, और सौदा 50 लाख में तय हुआ।
तो पेशगी के तौर पे निज़ाम ने जेकब के अकाउंट में 21 लाख ट्रांसफ़र कर दिए और बाकी सप्लाई के ऊपर देने की बात करी। फिर निज़ाम साहब को एक अंग्रेज अफसर द्वारा उस जेकब की प्रामाणिकता या सच्चाई पे शक करवाया गया। उस ऑफिसर ने कहा कि जेकब पे आप भरोसा कभी ना करें। अंग्रेज अफसर से चेतावनी मिलने के बाद जब निज़ाम को जेकब ने वह हीरा दिया तो निज़ाम ने पाया कि वह हीरा उसकी फ़ोटो के दिखाए गए साइज से कम था, तो नवाब या निज़ाम ने वह सौदा रद्द कर दिया और जेकब से जो एडवांस या पेशगी में दिए गए 21 लाख वापस मांगे, जो जेकब ने देने से मना कर दिया। तब नवाब ने जेकब को कोर्ट में घसीट दिया। उन दिनों ब्रिटिश कोर्टों में भारतीय राजाओं का जाना बुरा माना जाता था। इसके बावजूद भी निज़ाम साहब कोर्ट गए। हालांकि कोर्ट का फैसला निज़ाम साहब की फेवर में था या पक्ष में था, परंतु जेकब ने नवाब साहब को कभी वह पैसे लौटाए नहीं, क्योंकि उसके सारे पैसे वकीलों की फीसों में लग गए थे। अंततः वह हीरा निज़ाम साहब को 21 लाख में मिल गया। मगर इस पूरे चक्कर में निज़ाम साहब को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने एक गंदे कपड़े में लपेटकर इस हीरे को एक दराज में डाल दिया, जिससे कि वह उसे दोबारा ना देख पाएं। यही हीरा उनके पुत्र उस्मान अली खान को मिला और बाद में उस हीरे की वैल्यूएशन 1000 करोड़ की हुई। क्योंकि निज़ाम उस्मान अली खान उस हीरे की कीमत नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उस हीरे को अपने दफ्तर में पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो वह हीरा एक ट्रस्ट को दे दिया गया। वहाँ 1995 में भारत सरकार ने इस हीरे का अधिग्रहण कर लिया और आज ये हीरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई शाखा की ट्रेजरी में अभी भी मौजूद है। तो ये थी कहानी जेकब डायमंड की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक व सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलेगा और मैं ऐसी कहानियाँ आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।